हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप पोएम अ फोटोग्राफ के क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। फर्स्ट वन क्वेश्चन इज व्हाट डज द वर्ड कार्डबोर्ड डिनोट इन द पोएम? व्हाई हैज़ दिस वर्ड बीन यूज्ड? कार्डबोर्ड शब्द को इस पोएम में जो यूज़ किया गया है वो किस चीज़ के बारे में बताता है और क्यों यूज़ किया गया है? इन द पोएम द वर्ड कार्डबोर्ड मीन्स अ फ्रेम विच सपोर्ट्स द फोटोग्राफ। कार्डबोर्ड का मीनिंग एक ऐसा फ्रेम है जो फोटोग्राफ को सपोर्ट करता है। दिस वर्ड हैड बीन यूज्ड इन द पोएम बिकॉज द पिक्चर इज़ वेरी ओल्ड व्हेन द कार्डबोर्ड वॉज यूज्ड एज अ फोटो फ्रेम। इस वर्ड को इसलिए यूज किया गया है क्योंकि ये पिक्चर उस टाइम की है जब कार्डबोर्ड को फोटो फ्रेम के तौर पर यूज किया जाता था। वॉट हैज़ द कैमरा कैप्चर्ड? कैमरा में क्या चीज़ कैप्चर्ड की गई, किस चीज़ की तस्वीर ली गई? द कैमरा हैज़ कैप्चर्ड द पोइट्स मदर एंड हर टू कजन्स बैटी एंड डोली ऑन द बीच। बीच पर बैटी और डोली के साथ उसकी मदर की फ़ोटो को कैप्चर किया गया। दे वेंट फॉर पैडलिंग वेयर हर मदर्स अंकल कैप्चर्ड द फोटो इन बिटवीन द मूमेंट। वे पैडलिंग के लिए सी बीच पर गई थी जहाँ पर उसकी मदर के अंकल ने उस फोटो को लिया था। हर मदर वॉज अराउंड 12 ईयर्स ओल्ड एंड वॉज इन द मिडल। और उस फोटो में उसकी मदर 12 ईयर्स की थी और दोनों लड़कियों के बीच में खड़ी थी। शी वॉज होल्डिंग द हैंड्स ऑफ हर कजन्स हु वर ऑन द साइड ऑफ हर। और उसने दोनों साइड अपने कजन्स के हाथ पकड़े हुए थे। इट वॉज हर फेवरेट मदर्स फेवरेट पास्ट मेमोरीज। और ये फ़ोटो उसकी मदर की फेवरेट पास्ट मेमोरीज थी, पसंदीदा अतीत की यादों में से एक थी। What has not changed over the years? Does this suggest something to you? क्या चीज़ सालों साल से चेंज नहीं हुई है और इस चीज़ से आपको क्या पता चलता है? The lines and the sea which appears to have changed less depicts that the sea which touched her mother's feet is the one which has not changed over the years. इस पोइम में जो ये लाइन आती है एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज लेस, इस पोइम को देखकर हमें पता चलता है कि जिस सी ने उसके मदर के फीट को टच किया था वो सालों साल से चेंज ही नहीं हुआ है। वेयर एज हर मदर एंड हर कजन्स ग्रू ओल्डर, जबकि उसकी मदर और मदर की जो कजन्स है वो बड़ी हो चुकी हैं। द सी सिम्बोलाइजेज एटर्निटी एंड इमॉर्टेलिटी। जो सी है वो एक अनंत काल को दर्शाता है कि सी हमेशा एज इट इज़ बना रहता है। ह्यूमन बीइंग एज अ लाइफ स्पैन एंड हैज़ टू डाई वन डे। इंसान का एक निश्चित जीवन काल होता है और एक दिन उनको मरना होता है। लाइफ इज़ नॉट परमानेंट, लाइफ किसी के लिए परमानेंट है ही नहीं। द पोइट इज़ सैड अबाउट हर मदर्स डिमाइस 12 years ago and her laugh is her favorite past memory। पोइट जो है 12 साल पहले हुई अपनी माँ की मौत पर दुखी है और उसकी माँ की जो हंसी है वो उसके लिए आज एक यादगार बन गई है, अतीत की यादगार बन गई है। द पोइट्स मदर लाफ्ड एट द स्नैपशॉट। स्नैपशॉट का मीनिंग होता है फ़ोटो। पोइट की मदर उस फोटो को देखकर हंसी। वॉट डिड दिस लाफ इंडिकेट? और उसकी ये हंसी क्या बताती है? द पोइट्स मदर लाफ्ड एट द स्नैपशॉट रिकॉलिंग हर फेवरेट पास्ट मेमोरीज। पोइट की जो मदर है वो उस स्नैपशॉट को देखकर अपनी अतीत की यादों में खो जाती है। सी लुक्ड बैक एट द फोटोग्राफ एंड रिमेंबर्ड हाउ देयर पेरेंट्स वुड ड्रेस देम अप फॉर द बीच हॉलीडे। उसने वो फ़ोटोग्राफ देखा और याद किया कि किस तरह से उनके पेरेंट्स ने उनको बीच हॉलीडे के लिए तैयार किया था। हर लाफ इंडिकेटेड हर रिमेंबरिंग द इनोसेंट डेज एंड द नोस्टैल्जिया फीलिंग। उनकी जो हंसी है वो उनके बीते हुए दिनों की याद को बताती है। बिहाइंड द लाफ इज ऑल्सो अ फीलिंग ऑफ पेन दैट दोज डेज वॉन्ट बी बैक। और बिहाइंड द लाफ, उस लाफ उस हंसी के पीछे एक दर्द की भावना है कि वो दिन कभी भी वापस नहीं आ सकते। वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ द लाइन बोथ राय
विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। पोइम में ये लाइन आई है, इसका क्या मीनिंग है? द अबव लाइन मीन्स दैट द पोइट्स मदर फेल्ट पेन whenever she saw the old photograph because the innocent childhood days would never be back। कि पोइट की मदर दुखी होती है जब भी वो फ़ोटोग्राफ को देखती है, क्योंकि फ़ोटोग्राफ को देखकर ऐसा उनको फील होता है कि उसके बचपन के दिन कभी भी वापस नहीं लौट सकते। दोज आर जस्ट द मेमोरीज, वे केवल यादों में ही हैं। While the poet has lost his mother 12 years ago and she misses her a lot and recalls her laughing and pointing out the outfits they used to wear at the beach holidays। और poet की मदर जो 12 इयर्स पहले इस वर्ल्ड से, इस संसार से विदा ले चुकी है, वो अपनी मदर को बहुत ज़्यादा मिस करती है, उनकी हंसी को याद करती है और उनकी बातों को याद करती है कि किस तरह से बीच हॉलीडे पे वो अपनी आउटफिट्स को यूज़ करते थे, अब किस तरह के वो कपड़े यूज़ करते थे। बोथ ऑफ देम लोस्ट समथिंग, उन दोनों ने, पोइट ने भी और उसकी मदर ने भी कुछ ना कुछ खोया है। बोथ राय विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, यही इसका मीनिंग है। राय का मीनिंग होता है दुख या निराशा में किसी चीज़ का सिकुड़ जाना या किसी चीज़ का खो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज दिस सर्कमस्टेंस रेफर टू? यहाँ पर कौन से सर्कमस्टेंस, कौन सी परिस्थिति का जिक्र किया गया है? द वर्ड्स दिस सर्कमस्टेंस रेफर्स टू द प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ द पोइट विच इज़ द पेनफुल मेमोरीज ऑफ हर मदर। कि यहाँ पर हमें पोइट की उस वर्तमान दशा के बारे में पता चलता है जब वो अपनी मदर की जो है पेनफुल मेमोरीज में खो जाती है। हु हैव बीन डिसीज्ड 12 ईयर्स एगो, जो कि 12 साल पहले मर चुकी थी। While looking at the old photograph of her mother's childhood makes her miss her home her more, कि अपनी मदर की चाइल्डहुड फ़ोटो को देखकर वो उनको बहुत ज़्यादा मिस करती है। She remembers her laughing, उनकी हंसी को याद करती है। And how the photograph was her favorite past memory, और पता चलता है कि वो फ़ोटोग्राफ किस प्रकार उनकी पास्ट और वो भी फेवरेट पास्ट मेमोरी बन जाती है। The three stanza depict three different phases. What are they? इस पोइम के 3 स्टेंजाज हैं और तीनों के तीनों स्टेंजा अलग अलग स्टेज के बारे में बताती हैं। वो कौन कौन सी स्टेज हैं? द फर्स्ट स्टेंजा डिपिक्ट्स हर मदर्स चाइल्डहुड डेज। पहले स्टेंजा में हमें उसकी मदर के बचपन के दिनों के बारे में पता चलता है। व्हेन शी वॉज 12 ईयर्स ओल्ड और सो, जब वो 12 साल के लगभग थी। इट टॉक्स अबाउट अ फोटोग्राफ ऑफ हर विद हर 2 कजन्स ऑन अ बीच हॉलीडे। और ये स्टेंजा हमें एक फ़ोटोग्राफ के बारे में बताता है, जो फ़ोटोग्राफ उसकी मदर का उसकी कजन्स के साथ है बीच हॉलीडे पर। हर अंकल टुक द फोटोग्राफ, उनके अंकल ने वो फ़ोटोग्राफ लिया था। हर मदर चेंज ओवर द ईयर्स एज सी ग्रू ओल्डर, जैसे जैसे मदर उनकी बड़ी होती गई उनमें चेंज आता गया। वाइल द सी विच टच्ड देयर फीट इन दैट बीच हॉलीडे हैडंट चेंज ओवर द ईयर्स, और जो समुद्र जहाँ पर वो गई थी उस समुद्र में कोई भी चेंज नहीं आया। इन द सेकेंड स्टेंजा द पोइट टॉक्स अबाउट हर चाइल्डहुड डेज। सेकेंड स्टेंजा में पोइट जो है अपने चाइल्डहुड डेज के बारे में बताती है। व्हेन हर मदर यूज्ड टू लुक एट द फोटोग्राफ एंड रिकॉल्स एवरीथिंग मेंशन्ड इन द फर्स्ट स्टेंजा, जब उसकी मदर उस फोटोग्राफ को देखा करती थी और उस सब चीज़ को याद करती थी जो कि फर्स्ट स्टेंजा में दिखाई गई है। इन द लास्ट स्टेंजा द पोइट शेयर्स दैट हर मदर इज़ डेड एज मैनी ईयर्स एगो एज वॉज हर एज इन द फोटोग्राफ। लास्ट स्टेंजा में हमें ये पता चलता है कि उनकी मदर मर चुकी है और उनको मरे हुए भी उतने साल हुए हैं जितने साल की वो फोटोग्राफ में थी। सी डाइड 12 ईयर्स एगो, 12 ईयर्स पहले वो मर चुकी हैं। द पोइट इज़ रिकॉलिंग हर मदर्स ओल्ड मेमोरीज, और पोइट इस स्टेंजा में अपनी मदर की ओल्ड मेमोरीज को याद करती हैं। वाइल लुकिंग एट द फोटोग्राफ, फोटोग्राफ को देखते हुए। सी इज़ इन पेन एंड मिसेज हर डिसीज्ड मदर, वो दुख में हैं और अपनी मरी हुई माँ को बहुत ज़्यादा मिस करती है। सी हैज़ नो वर्ड्स टू डिस्क्राइब हर ग्रीफ, और अपने ग्रीफ को डिस्क्राइब करने के लिए उनके पास कोई भी शब्द नहीं है। सो स्टूडेंट्स, ये इस पोइम के क्वेश्चंस थे।
जो चैप्टर के एंड में दिए हुए हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। सभी बच्चे इन क्वेश्चंस को पढ़ो, इनको याद करो और इनको अपनी कॉपी में लिखो। थैंक यू।